Hello, so good morning and day number 173 of our 12,000 kilometer climate awareness walk from Malta to India. Here is a town called Oria Luka. And today I'm going to move towards Tuji. There is one town 32 kilometer from here. It is called Tuji. So it is near Albania border. After Tuji, there is, I think I need to walk 15-20 kilometer to reach Albanian border. So yeah, last 2 days in Montenegro and I left that home. They are really good family. They take care of my trolley and I spend 2 nights before and 2 nights now. So 4 nights with them and my trolley spent almost more than 32-33 nights with them. So and they are really good. They are very hospitable. They don't know English but still they want to explain me about Montenegro, explain me about their house, everything. So yeah, I have a really wonderful days with them. भाई अभी तक तो जर्नी शुरू भी नहीं की और पंचर हो गया. अभी 1 किलोमीटर चला हूँ मैं मुश्किल से और ये देखो टोटली पंचर. आज हमारा लक थोड़ा सा अच्छा है. कैसे मैं बताता हूँ. ट्रॉली को पंचर यहाँ पर पड़ा है और सामने ही गैरेज है भाई, एकदम सामने. तो यहाँ पर एक भाई थे, अभी कार लेके आए थे, तो उनको मैंने पूछा था कि यहाँ पर कोई गैरेज है, तो उन्होंने बोला ये सामने ही है, 15-20 मिनट रुको आप, 15-20 मिनट में वो ओपन होगा. वैसे हमारे पास पंचर की किट है पूरी, लेकिन पानी नहीं है. पानी चाहिए ना, वो पंचर को बुलबुला होता करने के लिए पानी चाहिए कि कहाँ पर ज़्यादा पंचर है, तो वो नहीं है. और हमारे पास पीने का पानी है तो वो हम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो 15-20 मिनट रुक जाते हैं. उसके बाद वो देखते हैं, अगर वो आते हैं तो सही हो जाएगा. तो भाई पीछे मेरे गैरेज देख रहे होगे, तो गैरेज का डोर ओपन हो गया है और वहाँ पर एक भाई खड़े हैं. तो उनको मैंने पूछा कि पंचर हो जाएगा. उन्होंने बोला कि मैं तो नहीं करता, लेकिन मास्टर आएगा. मास्टर मतलब जो पंचर रिपेयर करता है, वो यहाँ पर आएगा अभी थोड़ी देर में. तो आप ट्रॉली अंदर ले लो. तो भाई बोल रहे हैं कि पंचर नहीं हो सकता क्योंकि पंचर होने लायक ट्यूब बची ही नहीं है. उतना बड़ा पंचर हो गया, इतना बड़ा. तो लकीली हमारे पास नई ट्यूब थी, हम पादुआ से लेके आए थे इसमें भर के. तो अभी नई ट्यूब ही चेंज कर रहे हैं भाई साहब. चलो कुछ तो अच्छा हुआ भाई. चलो भाई, तो टायर हमने चेंज कर ली, टायर नहीं ट्यूब हमने चेंज कर ली है और फिर से हम निकल पड़े हैं. पीछे ही मेरे गैरेज था, यहाँ से 100 मीटर दूर. और अभी अच्छी बात यह है कि फुटपाथ आ गया है. अभी कितनी देर तक आएगा पता नहीं. रखनी है, धैर्य कैसे रखना है वो बहुत अच्छे से सिखाती है. 3 जुलाई को मेरी ट्रॉली का टायर टूटा था और जर्नी मुझे बंद करनी पड़ी थी. तो ऐसा होता है भाई, आपके पास पेशेंस होना चाहिए. परिस्थिति में आपके साथ ऐसा ही होगा. तो पेशेंस नहीं होगा तो कुछ काम का नहीं है भाई. ये जर्नी आपको या तो पेशेंस सिखाएगी या तो फिर आप क्विट करके चले जाओगे. और कई बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक दिन में 8 बार पंचर. कितने बार? 8 बार पंचर. 1 घंटे में 2-3 बार मैं पंचर करता था. तो ये है भाई, खाने का टाइम पे नहीं मिलेगा, रहने का, सोने का, पीने का, नहाने का, कुछ भी टाइम पे नहीं मिलेगा. पेशेंस रखना पड़ेगा हर एक चीज़ का, तब जाके लंबी यात्रा ये आप कर पाओगे, वरना तो फिर काम का नहीं है. तो भाई अभी दानिलोवग्राड ख़त्म हो चुका है और हम नए डिस्ट्रिक्ट में एंटर हो जाएंगे, शायद पोदगोरित्सा. तो हमारे पास ये है इस मैग्नीशियो पोटासियो. ये पादुआ से जैमिन भाई करके एक भाई है हमारे गुजराती. पूरी ट्यूब नहीं डाली थी फिर भी पंचर पड़ गया है, पता नहीं क्या हो गया है अभी इस टायर को. अभी 3 घंटे पहले ही ट्यूब नहीं डाली थी और फिर से पंचर पड़ा है भाई. इसमें टायर बदलना पड़ेगा ऐसा लगता है. और भाई इतनी धूप है, क्या बताइए, पानी घाट जा रहा है. ये हम डाल लेते हैं कभी कभी, ये गोली विटामिन्स की.
दिख गया भाई, पंचर दिख गया। यहाँ से देखो, यहाँ से हवा निकल रही है बहुत जोर से, तो यहाँ पर वो करना पड़ेगा। नई ट्यूब में ये कैसे हो गया पता नहीं चला मेरे को, आज ही 3 घंटे पहले डाली है। चलो भाई, हमारे पास पंचर की किट भी है, तो अभी जल्दी से पंचर कर लेते हैं। आई होप कि एक ही पंचर हो, क्योंकि हमारे पास पानी नहीं है। ये तो दिख गया साफ साफ, वरना पानी के बिना दिखता नहीं है, पानी लगाना पड़ता है। शायद अगर आपने कभी राइड वगैरह की है तो आपको पता ही होगा कि पंचर करने के लिए काफ़ी। तो भाई अभी एक अंकल आए हैं मेरे साथ बात करने के लिए, लेकिन उनको इंग्लिश नहीं आती और मुझे सर्बियन नहीं आती, तो उन्होंने बोला रशियन आते हैं, तो मैंने बोला रशियन भी नहीं आती। और वो खड़े हैं ऐसे ही देख रहे हैं मुझे पंचर करते हुए। मेरे टैलेंट से इम्प्रेस हो जाएंगे अभी। Da finito. Tratti, no, ti dà frutti. Frutti? Frutti da te trasti gratis. Ah, okay. Drink? Smoke, slive. Your house? Ona kući da get out. Ah, okay. Onamo kod stube. Okay, coming. Frati. हाँ। तो भाई अभी वो मुझे अपने घर पे इनवाइट कर रहे हैं फ्रूटी पीने के लिए, जूस पीने के लिए। तो अभी मैं पंचर करके जाऊँगा। तो अभी इस अंकल के घर पे जा रहे हैं हम, ये रिपेयर करने के लिए और फ्रूटी वगैरह पीने के लिए। तो भाई हमारे पास पानी नहीं है, और अंकल ने सामने से बोला कि आपको पानी चाहिए तो मेरे घर पे आ जाओ। तो अभी उनके घर पे आए हैं, क्योंकि ये रिपेयर करने के लिए पानी चाहिए होता है ना। और ऐसा कुछ घर है भाई, काफ़ी अच्छा खूबसूरत प्यारा बगान। वाला तो भाई यहाँ पर भी एक पंचर है एग्जैक्टली यहाँ पर। तो चलो अच्छा हुआ कि पानी ढूंढने के लिए आ गए हम। तो भाई अंकल काफ़ी फ्रेंडली निकले तो मुझे अभी पंचर करने के लिए पानी ला के दिया है उन्होंने। उनकी वाइफ ने मुझे फेविकॉल दिया है, क्योंकि मेरे पास जो पंचर की ट्यूब है ना वो चिपक नहीं रही है। तो उनके वाइफ आके मुझे फेविक्विक आती है ना, वो देके गए हैं, और बहुत सारे फ्रूट्स देके गए हैं। लेकिन मैं बाहर आया हूँ पंचर की दूसरी किट लेने के लिए, क्योंकि 3 पंचर निकले भाई, 3 बड़े बड़े। तो वो उसमें तीन ही थे, लेकिन उसमें एक बर्बाद हो गया। तो अभी यहाँ पर दूसरी किट है हमारे पास, तो वो लेने के लिए आया हूँ मैं। तो अभी ये लेके जाएंगे, और एक पंचर है वो करेंगे। चलो भाई, तो टायर तो रिपेयर कर लिया है हमने, और ये फ्रूट्स दिए हैं बहुत सारे अंकल ने जो पीछे आ रहे हैं, उनके 2 पोते भी है। परफेक्टली रिपेयर नहीं हुआ, एक छोटा सा पंचर है वो लग ही नहीं रहा है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ से आगे थोड़ा सा आ जाओगे तो पंप आएगा, तो उस पंप पे लगा सकते हो आप। तो अभी मैं पंप पे ही जा रहा हूँ, क्योंकि पंप तक तो पहुँच जाएगा। तो भाई बहुत सारे फ्रूट्स हमारे लिए इकट्ठा कर रहे हैं। तो भाई अभी स्पूज नाम का टाउन आया है। भाई साहब क्या धूप है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। थोड़ी सी अच्छी बात यह है कि पवन चल रहा है, तो थोड़ा सा सुकून मिलता है जब पवन का लहर का आता है तो। वरना भाई बहुत खतरनाक धूप है। और अभी 12 बजे है, 12, और चेहरा देखो अब ऐसा ही रहेगा अभी। तो ऐसा कुछ रोड है, और डामर का है, तो इतना तपता है भाई। और पीछे पहाड़ है, बीच में ये घर है छोटे छोटे, झाड़ी झांक रहे हैं, लेकिन कोई प्रॉपर पेड़ नहीं है। एक छोटा सा पेड़ आ जाए तो 10-15 मिनट 1 घंटा बैठ जाए भाई। गरबे नाम का टाउन यहाँ पर एंड होता है, और अभी हम एंटर होने वाले हैं ये टाउन में। क्या नाम है? वेल ये बर्डो। यहाँ पर जे को यह बोलते हैं भाई, ये है वेल ये बर्डो। भाई साहब, तो यहाँ पर हमारी ट्रॉली पड़ी है, और हम यहाँ पर पड़े हैं। बड़ी मिलो बाद एक पेड़ मिला है भाई, थोड़ी सी छाँव वाला।
क्या गर्मी है रे भाई। हाईवे पे ही बैठे हैं वैसे तो, लेकिन फुटपाथ है और पेड़ है तो सही है, पवन अच्छा चल रहा है। तो 5 मिनट यहाँ पर बैठ के फिर निकलेंगे। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको हम बाहर खाना खाने जाते हैं ना, तब हम पूछते हैं कि चल बाहर खाना खाने आना है तुझे, तो मना करता है, ऐसा बोलता है कि मुझे नहीं आना है। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जिनको हम पूछते हैं ना कि बाहर खाना खाने चलना है, तो मना करते हैं कि नहीं आना है, लेकिन तू मेरा दोस्त है तो मैं तेरे साथ चलता हूँ, मैं खाऊंगा नहीं, पैसे नहीं देना पड़े ना, इसलिए ऐसा बोलता है सिर्फ। फिर हम कुछ ऑर्डर करते हैं ना, तो कितना खाते हैं पता है, कैसी चम्मच से खाते हैं, मतलब ऐसे ऐसे। तो नॉर्मल चम्मच से इतना खाते हैं कि इस चम्मच में कितना आएगा एक साथ में, उतना वो नॉर्मल चम्मच से में भरते हैं। तो भाई अभी ट्रक इतनी जोर से आया कि हमारी टोपी उड़ा के चली गई भाई, उड़ के। तो अभी हम पोपटलाल की छतरी का इस्तेमाल करेंगे और निकालेंगे टोपी। ये देखिए। तो भाई यहाँ पर नेचर पार्क आया है जेता रिवर का। रिया का मतलब रिवर, जेता नाम है। और यहाँ पर है नदी नीचे, अगर आप दिखाई दे रहा है आपको तो। मैं अभी ऊपर हूँ लेकिन नीचे यहाँ पर, और लोग काफ़ी नहा भी रहे हैं। क्लिफ जंप भी बनाया गया है, यहाँ पर गाड़ी पार्क करी है, तो वहाँ पर नहाते हैं लोग। कल हमने फ्रूट दिए थे ना, वो हमने इस प्लास्टिक की थैली में पानी भर के धो दिए हैं। देखो ऐसे धोते हैं हम कभी कभी। तो यहाँ पर है धुले हुए हमने, एकदम फ्रेश। तो उसमें है एप्पल है, फिर अंजीर फीन है, और आड़ू बोलते हैं ना जिसको, इंग्लिश नाम मुझे नहीं पता इसका, लेकिन वो है। तो भाई अभी तीसरी बार पंचर हो गया है, एकदम खाली हो गया है। अभी बहुत दिक्कत है रे भाई, आज पहला दिन ही है, 40 दिन बाद आज पहला दिन शुरू किया है चलने का, और पहले दिन पे ही 3 बार पंचर हुआ है। ट्यूब बदली फिर भी। तो भाई पंचर होता रहेगा। हम थोड़ा सा फल फ्रूट खा लेते हैं। मस्त है, एकदम मीठा, जोरदार। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में मुझे पता नहीं, वैसे तो हिंदी में भी पता नहीं मेरे को, गुजराती में भी पता नहीं क्या बोलते हैं भाई इसको। तो जिनको पता नहीं है उनको मैं बता देता हूँ कि ये अंजीर है, फीन जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश में, गुजराती में अंजीर, हिंदी में पता नहीं, तो वो है। तो अंकल ने मुझे ये भी दिया था। तो अंदर से कुछ ऐसा लाल कलर का निकलता है भाई। आपने सूखे हुए अंजीर देखे होंगे, लेकिन ये देखो ये कैसा है, और मीठा बहुत होता है। लो, तो अभी कुछ मिनट पहले हम मोंटेनेग्रो की कैपिटल सिटी पोडगोरिसा में एंटर हो चुके हैं। और मेरे पीछे आप पहाड़ देख रहे होंगे, ये एक ब्रिज है, नीचे नदी जा रही है, तो उसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है। और नीचे जेता नाम की नदी है, जेता। तो काफी क्लीन रिवर है और बहुत सारे लोग यहाँ पर नहा रहे हैं। हमारी ट्रॉली में पंचर हो गया है, तो हम पीछे बैठे हैं, थोड़ा सा एक पेड़ है तो उसके नीचे आराम करने। पंचर वंचर तो देखा जाएगा, आराम से देख लेंगे, लेकिन अभी बैठे हैं शांति से। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि हमारे पास 2 टायर है, तो पूरा टायर ही चेंज करने वाले हैं, क्योंकि ये टायर पूरा घिस चुका है, इसीलिए बार बार पंचर हो रहा है। और हमारे पास एक्स्ट्रा ट्यूब भी है और एक, तो अभी पंचर पड़ा है और आसपास में कोई शॉप नहीं है, तो ट्यूब भी चेंज कर देंगे और टायर भी चेंज कर देंगे पूरा नया। फिर जब शॉप मिलेगी तब हम ये जो ट्यूब है अंदर उसको पंचर कर देंगे। तो ऐसा करने वाले हैं अभी हम। चलो भाई, तो नया टायर डाल दिया है, नई ट्यूब भी डाल दी है, तो अभी शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। और अभी निकलते हैं यहाँ से। ये हमारी ट्रॉली पड़ी है, ब्रिज है, और यहाँ पर देखो काफ़ी खूबसूरत सा ये, इसको क्या बोलते हैं, इसको मैं भूल गया, मैं इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं भाई, ये बना हुआ है। और सामने केबल ब्रिज है, तो काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा है भाई यहाँ से। तो अभी मैं पोडगोरिसा के अंदर कोई एक पार्क में पहुँचा हूँ, और ये स्टेचू किसी महान व्यक्ति का लग रहा है, यहाँ के राजा महाराजा का होगा शायद, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन क्या लिखा है वो भी नहीं पता। लेकिन जस्ट 1465 to 1490
उनकी उम्र पता चल गई है हमें, उतने साल तक वो जिंदा रहे। बाकी पार्क कुछ ऐसा दिख रहा है, अच्छा पार्क है। और अभी इस पेड़ों में तमरे अभी दिन है फिर भी बोलने लगे हैं भाई। हमारे इंडिया में तो सोते रहते हैं दिन में और रात में बोलते हैं, यहाँ पर अभी बोलने लगे हैं, अभी से। शायद ये पोदगोरिसा का ओल्ड टाउन है, पता नहीं, लेकिन ओल्ड टाउन में हमेशा ऐसा होता है कि वहाँ पर व्हीकल्स वगैरह को अलाउड नहीं होता है एंट्री, और बहुत सारे कैफेज होते हैं, बार होते हैं, पब होते हैं। ये भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। तो भाई ये पूरा टाउन रिनोवेट हो रहा है, मोर अट्रैक्टिव बना रहे होगे शायद टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो काफ़ी रोड रास्ते बंद है, तो अभी हम अंदर से घुस रहे हैं, पता नहीं पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। भाई ये किसी की बिल्डिंग में से रास्ता जा रहा है, पता नहीं ये कहाँ ले जा रहा है। ये देखो, ये पूरी बिल्डिंग है और उसमें से रास्ता निकल रहा है, ऐसा कैसा भाई। तो अभी हम जा रहे हैं बोजाई और तुजी की ओर। तो आज हम पहुंचेंगे तुजी। बाहर एक बीच किनारे की सिटी है, काफ़ी फेमस है, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, कोलासिन मुझे पता नहीं, लेकिन हम जा रहे हैं तुजी। तुजी के बाद जो बोजाई है वो बॉर्डर है मोंटेनेग्रो अल्बेनिया की, तो हम उसकी साइड ही आगे बढ़ रहे हैं। तुजी यहाँ से 8 किलोमीटर है। लगता है पोदगोरिसा के अंदर पार्क बहुत सारे हैं। मैं 2 किलोमीटर चला हूँ और एक चौथा पार्क आया है इस साइड, मेरे पीछे है, इस साइड मतलब पीछे का, और बहुत बड़ा पार्क है, बास्केटबॉल वगैरह की नेट भी लगी हुई है। अभी मैं पोदगोरिसा से तुजी साइड जा रहा हूँ और रास्ते में बहुत बड़े बड़े वाइन यार्ड है भाई। इधर देखो, ये दोनों साइड, मतलब इधर भी और रोड के इस साइड भी बहुत बड़े बड़े खेत है और वाइन यार्ड है। ये जो आप देख रहे हो वो पोमोग्रेनेट, क्या बोलते हैं, दाड़म की खेती हो रही है। ये दाड़म है, उधर बीच बीच में भी दाड़म लगे हुए हैं। और पहाड़ तो आप देख ही सकते हो, बड़े बड़े पहाड़ है। तो काफ़ी खूबसूरत जगह ये है भाई। तो भाई काफ़ी खूबसूरत जगह लग रही है। एक्चुअली में ये वाइनयार्ड जैसा लग रहा है, लेकिन हकीकत में वाइनयार्ड है नहीं है, लेकिन क्या है वो भी समझ में नहीं आ रहा है। जो भी है खूबसूरत बहुत है भाई। अभी शाम के बज चुके हैं 5 और हम 30 से ज़्यादा किलोमीटर चल चुके हैं। थोड़ी सी भूख लगी है तो ये पीनट्स खा रहे हैं। बोस्निया में ये पीनट्स मिलते हैं, तो बिल्कुल इंडिया जैसा टेस्ट है, मतलब मसाले वाले, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं ये। बाकी सब एकदम फीका फीका मिलता है भाई। तो ये हमने खरीदा था। और पीछे मेरे आप पहाड़ देख सकते होंगे, जहाँ तक नज़र जाए पूरे पहाड़ 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 ही है। तो ये सिएवना नाम की नदी है, देखो कैसी, कितनी पतली नदी है, लेकिन खूबसूरत लग रही है भाई। 4 किलोमीटर सीधा इस रास्ते पर चलोगे तो तुजी नाम का टाउन आ जाएगा। ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री लगी है। ये ट्रेन का पाटा है और हम यहाँ पर खड़े हैं भाई। ये पहाड़ काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर फुटपाथ नहीं है, वो सबसे बड़ी दिक्कत है, तो कार एकदम नज़दीक से गुजरती है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हेलो, सो अभी शाम के बज चुके हैं 7 और मैं पहुंच चुका हूँ तुजी नाम के टाउन पे, जहाँ पर मुझे पहुंचना था। 34 किलोमीटर में चल चुका हूँ और अभी ये तुजी नाम के टाउन के सिटी सेंटर पे बैठा हूँ। ये पार्क है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते जाते रहते हैं और छोटा सा टाउन है, लेकिन काफ़ी ट्रैफिक है। तो भाई यहाँ पर एक मैंने कॉमन चीज़ देखी है पूरे यूरोप में, कि यहाँ पर सट्टे का बहुत शौक है लोगों को, बैटिंग का। मैं दिखाता हूँ आपको। पहले तो ये हमारी ट्रॉली पड़ी है, ये टाउन है, यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह है छोटी सी। यहाँ पर एमटेल, यहाँ पर कार्ड की एक कंपनी है, सिम कार्ड की। और ये देखो, ये बैटिंग ज़लातिन स्लॉट क्लब, तो ऐसा टाउन है भाई। तो ये बैटिंग की कंपनी है, बहुत सारी है, ये एक ही नहीं है यहाँ पर। और पूरे यूरोप में, इटली में, स्लोवेनिया में, क्रोएशिया में, बोस्निया में, सर्बिया में तो पता नहीं, लेकिन यही मोंटेनेग्रो में, सब जगह पे।
भाई शाम के 7 बज चुके हैं लेकिन फिर भी अभी तक फोन चार्ज नहीं हो रहा है, इतनी गर्मी है भाई। अभी तक टेम्परेचर लो नहीं हुआ है, 3% पे ही है, 3% पे 4 घंटे से है, मतलब 3 बजे से है, अभी 7 बजे है, तो 4 घंटे से 3% पे है। और मैं वेट कर रहा हूँ कि चार्ज होने लगे तो थोड़ा सा एडिटिंग करूँ मैं, लेकिन नहीं हो रहा। तो बांकड़े पे बैठे हैं, यहाँ पर छोटा सा टाउन है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। 2-3 रेस्टोरेंट दिखाई दे रही है मेरे को, तो कुछ खाएंगे भाई और सो जाएंगे। बहुत थक गए हैं, कम से कम आज 5-6 बार हमने पंचर किया। पंचर क्या होता है, काठियावाड़ी हूँ ना मैं। तो सबसे पहले सुबह पंचर पड़ा, तो पंचर करवाने गया तो उन्होंने बोला ट्यूब बदलनी पड़ेगी, तो ट्यूब बदली। फिर दूसरी बार पंचर पड़ा तो पंचर करके रिपेयर किया। उसके बाद तीसरी बार पंचर पड़ा, रिपेयर करने की कोशिश की, लेकिन 5-6 पंचर पड़े थे तो रिपेयर हुआ नहीं। उसके बाद थोड़ा सा रिपेयर करके काम चलाया। उसके बाद चौथी बार पंचर पड़ा तो टायर चेंज किया। उसके बाद 5वीं बार पंचर पड़ा, तो पंचर भाई। आज का दिन ही, और 40 दिन बाद में जर्नी शुरू की है, आज पहला दिन है चलने का, फिर भी तो ऐसा होता है कभी कभी भाई। तो भाई अभी प्रेगो नाम के एक रेस्टोरेंट में आया हूँ मैं पिज़्ज़ा खाने के लिए, क्योंकि हमारे लिए वही ऑप्शन है, पिज़्ज़ा और वेजिटेरियन बुरेक। तो वो 2 ऑप्शन हमेशा बोस्निया और मोंटेनेग्रो में मिला है हमें, तो अभी हम पिज़्ज़ा खाने वाले हैं। और इतना सस्ता पिज़्ज़ा मैंने कभी नहीं देखा भाई। पिज़्ज़ा मार्गेरिटा 2 यूरो का है सिर्फ। इटली वगैरह में जितने भी कंट्री मैंने क्रॉस किया है, कम से कम 6-7 यूरो का होता है, लेकिन यहाँ पर 2 यूरो का है भाई। और ये है रेस्टोरेंट पिज़्ज़ा प्रेगो। और हमने ये भी ऑर्डर किया है, ये दही है। लस्सी हमने बोला था, लेकिन लस्सी तो है, मतलब शुगर वाला दही बोला था, लेकिन शुगर वाला तो है नहीं, तो ये नॉर्मल लस्सी जैसा ही है बिना शुगर का। तो भाई इसमें शुगर नहीं थी तो हमने अलग से शुगर डलवाई है, देखो नीचे भी गिरी है यहाँ पर। तो वो हमने बोला ना कि शुगर, तो उनको लगा कि हम बिना शुगर का मांग रहे हैं, उनको लगा कि हम बहुत हेल्थ कॉन्शियस है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम हमेशा शुगर ही खाते रहते हैं। तो हमने एक्स्ट्रा शुगर डाली है, तो वो हंसने लगे कि जनरली लोग मांगते हैं कि भाई शुगर नहीं होनी चाहिए, और हमने एक्स्ट्रा डलवाई है 2 चम्मच, तो ऐसा। तो हमारा ये पिज़्ज़ा मार्गेरिटा आ गया है, साइज़ भी सही है भाई ये है, और ये कोला। चलो भाई, तो खाना हमने खा लिया है। मेरे एग्जैक्ट सामने रेस्टोरेंट है, और उनको मैंने पूछा कि यहाँ पर टेंट लगा सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर आप टेंट लगा सकते हो। और उन्होंने बोला ही अभी मेरे टायर में पंचर है, तो मैंने उनको ये भी पूछा कि यहाँ पर गैरेज है या फिर आप मुझे डोल भर के पानी दे सकते हो ताकि मैं रिपेयर कर सकूँ। तो उनके पास बकेट ही नहीं थी। हाँ, यहाँ पर टॉयलेट में बकेट वगैरह नहीं होती है, आपको शायद पता हो या नहीं पता हो। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हमारे पास बकेट नहीं है, लेकिन सुबह आप उठ के जब आओ तब मुझे बोलना। तो यहाँ पर उनके दोस्त है, तो वो ये सब काम करते हैं, तो वो आपको रिपेयर करके दे देंगे। तो देखते हैं, अभी मैं यहाँ पर ही टेंट लगाने वाला हूँ, और जल्दी से टेंट लगा के फिर आराम से सो जाते हैं भाई। बहुत टायरिंग डे था आज। भाई अभी बहुत विंड चल रही है, तो पता नहीं कि रात में क्या हाल होगा। और एकदम गर्म हवा चल रही है, इतनी रात को भी 8 बज चुके हैं, लेकिन फिर भी ठंडक नाम की चीज़ ही नहीं है भाई, इतनी गर्मी। चलो फाइनली भाई हमने टेंट लगा दिया है, और आज हम 34 किलोमीटर चले हैं। अभी हम सोने वाले हैं तूजी नाम के टाउन में, और हमने आज शुरू किया था ओरिया लुका नाम के टाउन से।
तो ऑलमोस्ट 34 किलोमीटर चले हैं. So thank you so much, Grazie, and if you really want to be part of this mission, you can contribute, and if you can contribute, I can walk, I can talk, I can clean and spread this message. So thank you so much, Grazie. भाई इतनी पवन चल रही है, भाई इतना पवन चल रहा है, इतनी विंड है कि ये सोने ही नहीं दे रही. इतना टेंट उड़ रहा है भाई चारों ओर से. आज का दिन बहुत ख़तरनाक है भाई. एक तो धूप इतनी थी, ऊपर से 4 से 5 बार पंचर पड़ा. अभी पंचर रिपेयर भी नहीं हुआ है और टेंट लगाया है तो सोने ही नहीं दे रहा. इतने थके हुए हैं वो, में बोलने में भी फट के हाथ में आ जा रही है भाई. क्या हो रहा है आज. बाल वाल सब देख ही सकते हो आप.